स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोएम अबाउट माई राइट्स रिटन बाय जून जॉर्डन। जून जॉर्डन एक अमेरिकन पोइट, एसेस्ट, टीचर और एक्टिविस्ट थी। और आज हम डिस्कस करने वाला है पोएम अबाउट माई राइट्स। इस पोएम को जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1978 में और बाद में इसे रीपब्लिश करवाया गया था 2005 में। डायरेक्टेड बाय डिजायर द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ जून जॉर्डन इस कलेक्शन में। आज हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है, दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हर ओन राइट्स। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन का प्लाइट जो है वो एक्सप्रेस करता है। ये जो पोएम है ये एक फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन हमें बताता है और एक डिटर्मिनेशन दैट द स्पीकर इज रेडी टू फाइट बैक। इसमें हमें रेशिज्म देखने को मिलेगा, कॉलोनियलिज्म देखने को मिलेगा, देन फेमिनिज्म है, आइडेंटिटी है। जैसे इंडिया में कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, अत्याचार होते थे लोगों पर, ठीक उसी तरीके से इस पोएम में हमें पता चलेगा कि ब्लैक स्किन का होना इंसान की लाइफ को जो है वो पूरी तरीके से बदल के रख देता है। एंड इसकी वजह से इनजस्टिस और इनडिफरेंस ये ब्लैक लोगों के लिए है जो है बहुत ही आम बात हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से उनकी लाइफ जैसे हो जाती है, जितना सफ़र वो करते हैं, स्पेशली विमेन कैटेगरी, वो सारा सफरिंग हमें इस पोएम में देखने को मिलेगा। मे बी सम ऑफ द टर्म्स ऐसे होंगे कि जो आपको सुनने में काफ़ी अजीब लगेगी, बट आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द पोएम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन। Even tonight, and I need to take a walk and clear my head about this poem, about why I can't go out without changing my clothes. जब मैं ये अभी पोएम की लाइन्स रीड कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि कहीं पर भी कॉमा, स्टांजा या स्टांजास में डिवाइड नहीं की गई है पोएम, एक ही स्टांजा में फ्लो हो रही है। इसकी वजह यह है बिकॉज द पोएट हैज़ यूज्ड हियर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, जहाँ पर आपको कॉमास हो गए, फुल स्टॉप हो गए, ये प्रॉपर जगह पे देखने को नहीं मिलेंगे, रादर देखे ही नहीं जाएंगे, एक फ्लो नजर आएगा आपको थॉट्स का। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है, इसलिए इस पोएम को इस तरीके से लिखा गया है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई पोएम है। पहले लाइन में पोएट कहती है कि आज रात भी, इवन मतलब आज भी, आज रात भी, एंड आई नीड टू टेक अ वॉक, मुझे एक वॉक लेने की जरूरत है, एंड क्लियर माई हेड अबाउट दिस पोएम, और मैं अपने दिमाग को जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ, साफ करना चाहती हूँ इस पोएम के बारे में, कि मैं इस पोएम में क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, सोचना चाहती है पोएट। अबाउट वाई आई कांट गो आउट विदाउट चेंजिंग माई क्लोथ्स। अब क्योंकि ये पोएम राइट्स के बारे में लिखी गई है, तो जो कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस पोएट पे लगती है उसके बारे में सोचते हुए वो अपनी इस पोएम का जो थीम है, जो लाइन से उनको क्लियर करने की कोशिश करना चाहती है कि क्यों मैं बाहर नहीं जा सकती बिना अपने कपड़े बदले, माई शूज़, बिना अपने शूज़ बदले, माई बॉडी पोस्चर, अपना जो शारीरिक मुद्रा है उसको चेंज किए बिना, मतलब व्हाई आई टू बी कॉन्शियस ऑल द टाइम अबाउट ऑल दिस थिंग्स, माई जेंडर, मेरा लिंग, मेरी पहचान, माई एज, मेरी उम्र, माई स्टेटस एज अ वुमन अलोन इन द इवनिंग, मेरा जो स्टेटस है, मेरी जो स्थिति है कि मैं एक औरत होकर अकेले शाम में कैसे निकल सकती हूँ, अलोन ऑन द स्ट्रीट्स, अकेले रास्ते पर, अलोन नॉट बीइंग द पॉइंट, अकेले रहना कोई मुद्दा नहीं है, द पॉइंट बीइंग दैट आई कांट डू व्हाट आई वांट, मुद्दा यह है कि मैं वह नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू what to do with my own body because I am the wrong sex, the wrong age, the wrong skin, and suppose it was not here in the city. मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि मेरा रंग, मेरा सेक्स जो है वो गलत है, मेरी उम्र गलत है, मेरी त्वचा का रंग गलत है। और मान लेते हैं कि ये शहर में नहीं बल्कि मैं किसी समुद्र तट पर होती, और फार इनटू द वुड्स, या फिर दूर जंगलों में कहीं, एंड आई वांटेड टू गो, और मैं जाना चाहती थी देयर, वहाँ, बाय माई सेल्फ, अपने आप से, थिंकिंग अबाउट गॉड, भगवान के बारे में सोचते हुए, और थिंकिंग अबाउट चिल्ड्रन, या फिर बच्चों के बारे में सोचते हुए, और थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, या फिर इस दुनिया के बारे में सोचते हुए, ऑल ऑफ इट, इन सब के बारे में सोचते हुए, डिस्क्लोज्ड बाय द स्टार्स एंड द साइलेंस, डिस्क्लोज्ड मतलब ओपन, जिसमें कोई सीक्रेट नहीं है। तो ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ सितारे और मौन है, शांति है, सिर्फ उनको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मतलब वहां पर आसपास कोई नहीं है। आई कुड नॉट गो, फिर भी मैं नहीं जा सकी, एंड आई कुड नॉट थिंक, और मैं नहीं सोच सकी, एंड आई कुड नॉट स्टे देयर अलोन, और मैं वहां अकेले नहीं रह पाई। एज आई नीड टू बी, जैसे मुझे होना चाहिए था या मुझे होने की जरूरत है, अलोन, अकेले, बिकॉज आई कांट डू, क्योंकि मैं वह नहीं कर सकती, वॉट आई वॉन्ट टू डू विथ माई ओन बॉडी, जो मैं अपने शरीर के साथ में करना चाहती हूँ। एंड हु इन द हेल सेट थिंग्स अप लाइक दिस, और किसने ये सब तय किया है? हेल वर्ड इसलिए यूज किया है एज इफ द पोइट इज
जब हम स्लैंग वर्ड्स यूज करते हैं या गाली गलौज करते हैं तो दैट हेल इज यूज लाइक दैट। और किसने ये सब तय किया है लाइक दिस, इस तरह से। एंड इन फ्रांस दे से इफ द गाय पेनिट्रेट्स, और फ्रांस में एक रूल है, वे कहते हैं कि अगर किसी लड़के ने पेनिट्रेट किया है, मतलब when there is a sexual activity between a man and a woman, and when a male or a guy penetrates his penis in the vagina of a woman, that is just the penetration। तो अगर penetration हुआ है but does not ejaculate, लेकिन अगर उस मेल ने पेनिस के थ्रू सीमेन को रिलीज नहीं किया है वजाना में, तो उसे देन ही डिड नॉट रेप मी। तो इसका मतलब है कि उस लड़के ने उस लड़की का रेप नहीं किया। कैन यू इमेजिन व्हाट अ फुलिश लॉ इट इज, कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इजैकुलेशन दे विल डिसाइड कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। एंड इफ आफ्टर स्टैबिंग, और अगर उसे चाकू मारने के बाद, इफ आफ्टर स्क्रीम्स, चीखने चिल्लाने के बाद, इफ आफ्टर बेगिंग द बास्टर्ड, बास्टर्ड का मतलब होता है मीनिंग कमीना, उस कमीनी से भीख मांगने के बाद में कि मुझे छोड़ दो, एंड इवन आफ्टर स्मैशिंग अ हैमर टू हिज हेड, और उसके सिर में हैमर से हैमर भी मार दिया, स्मैश कर दिया, हैमर मतलब हथौड़ा। इफ इवन आफ्टर दैट, और इन सब के बावजूद, इफ ही एंड हिज बडीज, वो और उसके दोस्त, फक मी मतलब मेरा रेप करते हैं, आफ्टर दैट, उसके बाद, देन आई कंसेंटेड, तो लोग क्या समझते हैं या ये सोसाइटी क्या कहती है कि मैंने सहमति दी है, कंसेंट दिया है, एंड देयर वॉज नो रेप, और वहां पर कोई रेप हुआ ही नहीं है। बिकॉज फाइनली यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आखिरकार में आप ये समझते हो, फाइनली दे फक्ड मी ओवर, उन्होंने मेरा रेप किया, बिकॉज आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि मैं गलत हूँ। आई वॉज रॉन्ग अगेन टू बी मी, मैं जो हूँ वो होना ही गलत है। बीइंग मी वेयर आई वॉज, जहाँ मैं हूँ वहाँ होना गलत है। रॉन्ग टू बी हु आई एम, ये गलत है कि मैं जो हूँ वो हूँ, विच इज एग्जैक्टली लाइक साउथ अफ्रीका। वो अब अपनी पर्सनल स्थिति को जो है वो नेशनल लेवल पर या कंट्री लेवल पर या कॉन्टिनेंट के लेवल पर जो है वो कनेक्ट करती है और कहती है कि विच इज एग्जैक्टली लाइक साउथ अफ्रीका। वो अपनी स्थिति को साउथ अफ्रीका के जैसा बताते हुए कहती है कि जो बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका जैसा है। पेनिट्रेटिंग इनटू नाम्बिया, penetrating into Angola, and does not mean I mean how do you Pretoria ejaculates, what will be the evidence look like, the proof of the monster jackboot ejaculation on black bench। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे इस लड़की के साथ में उन लड़कों ने रेप किया, पेनिट्रेट किया, लेकिन सिर्फ इजैकुलेशन का प्रूफ नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि उसका रेप हुआ है और वो जो है उसने, इसका मतलब है कि उसने कंसेंट दे दिया था, ऐसा कंसिडर कर लिया जाता है और उसको विक्टिम कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो ठीक उसी तरीके से जब साउथ अफ्रीका ने पेनिट्रेट किया, मतलब कॉलोनाइज किया नाम्बिया को, जो कि साउथ वेस्ट अफ्रीका कहलाता था, तो साउथ वेस्ट अफ्रीका उसका नाम बदल दिया गया नाम्बिया से। तो ये नाम्बिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद में उन्होंने अंगोला को कंट्रोल कर लिया, जो कि कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका है, उस पर भी अपना रूल जमा लिया। डज दैट मीन, आई मीन हाउ डू यू प्रिटोरिया इजैकुलेट्स, प्रिटोरिया अभी कैपिटल है साउथ अफ्रीका का, तो इसका मतलब क्या हुआ? डज दैट मीन, आई मीन हाउ डू यू नो इफ, तो आपको कैसे ये पता लगेगा कि प्रिटोरिया ने जो है वो इजैकुलेट किया है, इजैकुलेट किया मतलब रेप किया, मतलब कोलोनाइज्ड कर लिया पूरी तरीके से। व्हाट विल बी द एविडेंस लुक लाइक, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो आप बताओ कि अब ये सबूत कैसे दिखेगा, क्या प्रूफ दोगे आप इस चीज का? प्रूफ ऑफ द मॉन्स्टर जैकबूट। मॉन्स्टर जैसे कि आप जानते हो राक्षस, जैकबूट का मतलब होता है ऑथोरिटेरियन या क्रूअल बिहेवियर, और इजैकुलेशन जैसे मैंने आपको बोला रिलीज ऑफ द सीमेन थ्रू पेनिस ऑन ब्लैक बेंच का मतलब हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि पूरी जो साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन लोगों की जो कम्युनिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन लोगों ने कॉलोनाइज किया, साउथ अफ्रीका ने जब कॉलोनाइज किया, पेनिट्रेट किया है इन अलग अलग कंट्रीज में, इन सिटीज में, और उनको एक एक करके अपना पार्ट बनाते गए, अपना नाम देते गए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते गए, उनका फ्रीडम छीन लिया उन लोगों का। तो ये कैसा था, जैसे कि किसी राक्षस ने क्रूयली जो है, जैसे उसका हक ही है ये करने का, इस तरीके से उनको बिहेव करके जो है वो कॉलोनाइज कर लिया। एंड इफ आफ्टर नाम्बिया, एंड इफ आफ्टर अंगोला, एंड इफ आफ्टर जिम्बाब्वे जो कि कंट्री इन अफ्रीका है, and if after all of my kinsmen and women even to self immolation of the villages, अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद जब नाम्बिया, अंगोला, जिम्बाब्वे या फिर मेरे सारे किन्समैन का मतलब होता है सगे संबंधी, वीमेन जो भी औरतें थी, उन्होंने रेजिस्ट किया, वीमेन रेजिस्ट इवन टू सेल्फ इमोलेशन, उन्होंने जब रेजिस्ट किया
इस आत्मदाह के खिलाफ ऑफ द विलेजेस, जब विलेजेस जलाए जा रहे थे. एंड इफ आफ्टर दैट विल लूज नेवरलेस, व्हाट विल द बिग बॉयज से, विल दे क्लेम एनी कंसेंट. और इन सब के बावजूद वी लूज नेवरलेस, हमने कुछ नहीं खोया, मतलब सब कुछ, आज़ादी हमारी जा रही, कल्चर हमारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा, रेप हमारे साथ में हो रहे हैं, गांव हमारे जलाए जा रहे हैं. इन सब के बावजूद हमने कुछ नहीं खोया है. ये आयरनी है. ओके, व्हाट विल द बिग बॉयज से, विल दे क्लेम एनी कंसेंट. इसके बाद में बिग बॉयज मतलब ये जो ऑथोरिटेरियन लोग हैं जो कोलोनाइज करते हैं, वो क्या कहेंगे कि दे क्लेम एनी कंसेंट, कि हमसे कोई कंसेंट मांगी गई थी, हमसे कोई मान्यता ली गई थी. डू यू फॉलो मी, वी आर द रॉन्ग पीपल ऑफ द रॉन्ग स्किन. डजंट मेक एनी डिफरेंस कि हमने कंसेंट दिया है नहीं दिया है. डू यू फॉलो मी, क्या आप मुझे मेरे इस चीज को मानते हो, वी आर द रॉन्ग पीपल ऑफ. तो हम लोग क्या मानते हैं, ये जो सारी कम्युनिटी जिनके साथ में अत्याचार हुआ है, कि हम गलत लोग हैं, हमारी त्वचा गलत है, हमारा कॉन्टिनेंट ही गलत है जहां पर हम पैदा हुए. वी आर इन द हेल. And what in the hell is everybody being reasonable about and according to the times this week back in 1966. और इन सब के लिए कुछ ना कुछ रीजंस दिए जाते हैं. ये रीजनेबल, इनके साथ में ये ट्रीटमेंट होना, इनके साथ में अत्याचार होना बहुत ही रीजनेबल है. इन सारी चीजों को जो है ना ब्लैक लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है. इतने समय से ये होता आ रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, जिसमें ये लिखा है दिस वीक, इस हफ्ते, बैक इन 1966 में द CIA डिसाइडेड, CIA ने मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने डिसाइड किया दैट दे हैड दिस प्रॉब्लम, कि उनको ये प्रॉब्लम है. एंड द प्रॉब्लम वाज अ मैन, उनका प्रॉब्लम था एक आदमी जिसका नाम था नक्रुमा. सो दे किल्ड हिम, तो उन्होंने उस आदमी को मार दिया. उनका प्रॉब्लम नक्रुमा था तो उसको मार दिया. नक्रुमा कौन था, घाना के प्राइम मिनिस्टर थे. एंड बिफोर दैट, और उससे पहले उनका प्रॉब्लम क्या था, पैट्रिस लुमम्बा. इस बंदे को उन्होंने मार दिया था 1761 में, जो कि कॉन्गो का नेशनल लीडर थे, कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर थे. अब मैं आपको ये बता दूं कि ये नक्रुमा या पैट्रिस लुमम्बा, इन लोगों ने ब्लैक लोगों के लिए फाइट बैक किया था. उन्होंने डीकॉलोनाइज करने की जो है पूरी जी जान से कोशिश की थी. तो दे वर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक पीपल. तो CIA ने क्या किया, इन लोगों को मार दिया. एंड बिफोर दैट इट वॉज माई फादर. और इससे पहले, अब पोइट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आते हुए अपने पिता की बात जो है वो शेयर कर रही है. एंड बिफोर दैट इट वॉज माई फादर, इससे पहले प्रॉब्लम क्या था, मेरे पिता थे ऑन द कैंपस ऑफ माई ईवी लीग स्कूल. अब ये एक स्कूल है जहाँ पर पोइट पढ़ती थी, तो उसके कैंपस में जब उसके पिता आते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम था. एंड माई फादर अफ्रेड टू वॉक इन टू द कैफेटेरिया. और वहाँ पे का जो कॉफी हाउस था, वहाँ पर जाने से मेरे पिता जो वो घबरा रहे थे, बिकॉज he said he was wrong, the wrong age, the wrong skin, the wrong gender identity. और उसके पिता इसलिए घबरा रहे थे क्योंकि वो ये कहते थे कि वो गलत है, उनकी उम्र गलत है, उनकी त्वचा गलत है, उनका जेंडर गलत है, उनकी पहचान गलत है. एंड ही वॉज पेइंग माई ट्यूशन, और वो मेरा ट्यूशन फीस पे करते थे. एंड बिफोर दैट, और उससे भी पहले क्या प्रॉब्लम था, इट वॉज माई फादर saying I was wrong, saying that I should have been a boy because he wanted one. उससे पहले भी क्या प्रॉब्लम था कि मेरे पिता ये कहते थे कि मैं एक लड़का होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था, अ बॉय, एक लड़का. एंड दैट आई शुड हैव बीन लाइटर स्किन, और मेरी त्वचा का रंग जो है वो थोड़ा साफ होना चाहिए था. एंड दैट आई शुड हैव हैड स्ट्रेटर हेयर, और मेरे सीधे बाल होने चाहिए थे. एंड दैट आई शुड नॉट बी सो बॉय क्रेजी. बॉय क्रेजी का मतलब होता है समवन हु इज इंटरेस्टेड इन बॉयज. अब लड़कियां जो है वो बॉयज में इंटरेस्टेड होती है एक पर्टिकुलर एज में. तो आई शुड नॉट बी सो बॉय क्रेजी, मैंने लड़कों के प्रति इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए था. बट इंस्टेड आई शुड जस्ट बी वन, बल्कि बजाय ये क्या होना चाहिए था कि मैंने एक लड़का होना चाहिए था. अ बॉय. एंड बिफोर दैट इट वॉज माई मदर, एक लड़का होना चाहिए था मैंने. एंड बिफोर दैट, और उससे भी पहले क्या प्रॉब्लम था, मेरी माँ प्लीडिंग, जो अक्सर जो है वो मुझे मेरे सामने प्लीड करती थी, गिड़गिड़ाती थी दैट देयर शुड बी ए प्लास्टिक सर्जरी फॉर माई नोज, कि मेरे नाक की जो वो प्लास्टिक सर्जरी होनी चाहिए. ब्रेसेस फॉर माई टीथ, मेटल फ्रेम जो लगाते दांतों पर वो लगाना चाहिए मेरे दांतों पर. मतलब इन शॉर्ट शी वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ हर लुक्स. टेलिंग मी टू लेट द बुक्स लूज, वो कहती थी कि तुम अपने बुक्स को जो है ना वो जरा ढीला छोड़ दो. टू लेट देम लूज इन अदर वर्ड्स. अब इन अदर वर्ड्स का मतलब क्या है कि डोंट फोकस ऑन योर एकेडमिक करियर, तुम अपने आप को खूबसूरत बनाओ ताकि तुम्हारी शादी हो जाए. एंड दे शुड गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम. आई एम वेरी फैमिलियर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द CIA.
मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है फैमिलियर हूँ, जानती हूँ कि CIA की क्या प्रॉब्लम्स है। मतलब ये जो नक्रुमा को मार डाला, पैट्रिस लुमुम्बा को मार दी, ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये पोएट जानती है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ अफ्रीका, उसे साउथ अफ्रीका के भी प्रॉब्लम्स पता है। एंड द प्रॉब्लम्स जॉन कारपोरेशन, ये अमेरिकन कंपनी है, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाइट अमेरिका इन जनरल, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचर्स एंड द प्रीचर्स एंड द FBI, that is Federal Bureau of Investigation, and the social workers and my particular mom and dad. I'm very familiar with the problems because the problems turn out to be me. ये जो सारे प्रॉब्लम्स जो आसपास उसके दिख रहे हैं, भले वो नेशनल लेवल पे हो, भले वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हो, भले वो किसी के भी हो, टीचर्स के हो, प्रीचर्स के, मतलब जो ज्ञान देते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे लोगों के हो, देश में जो भी या कॉन्टिनेंट में से जो कुछ भी प्रॉब्लम के नाम पे सुनाई दे रहा है, वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो मैं हूँ। आई एम द हिस्ट्री ऑफ रेप। आसपास जो भी इनजस्टिसेस हो रहे हैं, जो भी न्यूज़ आ रही है, वो जानती है कि उसको टैग्स, उसको लेबल्स अलग अलग दिए गए हैं उन न्यूज़ को, लेकिन सारी प्रॉब्लम का जड़ जो है वो खुद है, मतलब उसका ब्लैक होना। ये एक जनरल प्रॉब्लम है जिसे उन्होंने पर्सनलाइज किया है। आई एम द हिस्ट्री ऑफ रेप, मैं इतिहास हूँ बलात्कार का। मतलब अफ्रीकन अमेरिकन जो औरतें हैं जो ब्लैक कलर की है, उनके साथ में रेप होना बहुत ही आम बात है और ये सालों से होता आ रहा है। आई एम द हिस्ट्री ऑफ द रिजेक्शन, मैं इतिहास हूँ नकारने का, मुझे हमेशा नकारा गया है। ऑफ हु आई एम, जो मैं जो भी हूँ से मेरे अस्तित्व को नकारा गया है। आई एम द हिस्ट्री ऑफ द टेरराइज्ड इनकारनेशन ऑफ माई सेल्फ, मैं इतिहास हूँ अपने ही टेरराइज्ड, मैं टेरराइज्ड हूँ, मेरा अस्तित्व टेरराइज्ड है। अब पोएट ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उनका अस्तित्व जो है वो हमेशा से टेरराइज्ड रहा है बिकॉज ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स। सोसाइटी जो है वो अलग अलग रूल्स नॉर्म्स उन पर लगाती है, उसकी वजह से उनका अस्तित्व टेरराइज्ड है। उनके कलर की वजह से, जिस तरीके से उन्हें सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है, उन सब की वजह से उनका अस्तित्व, जैसे माँ सोचती है कि मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इसके लुक सुधारने के लिए जैसा वो प्रेशराइज करती है। उसके पिता जब ये बोलते कि मुझे लड़की नहीं मुझे लड़का चाहिए था, तो राइट फ्रॉम द बर्थ उसका जो है वो टेरराइज्ड होना शुरू हो जाता है। एंड द हिस्ट्री ऑफ बैटरी असॉल्ट, बैटरी का मतलब होता है एक्चुअल हार्म करना, फिजिकल हार्म करना किसी को, और असॉल्ट का मतलब होता है किसी को इतना ज्यादा डरा देना, इतना ज्यादा धमकाना कि एक्चुअल हार्म करने से पहले वो मेंटल लेवल पर इतना डर जाए कि उसे कुछ हो जाए। तो आई एम द हिस्ट्री ऑफ बैटरी असॉल्ट, मैं इतिहास हूँ फिजिकल असॉल्ट का और बैटरी का मतलब मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझे फिजिकली टॉर्चर किया गया। एंड लिमिटलेस आर्मीज अगेंस्ट, और मेरे खिलाफ जो है वो अनगिनत आर्मीज जो है वो खड़ी की गई है। वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू विथ माई माइंड, जो भी मैं अपने माइंड में जो कुछ भी आता है वो मैं करना चाहती हूँ अपने दिमाग से, एंड माई बॉडी एंड माई सोल, अपने शरीर और अपने आत्मा के साथ में। वेदर इट्स अबाउट वॉकिंग आउट एट नाइट, भले ये पैदल चलते हुए रात में घूमना हो, और वेदर इट्स अबाउट द लव दैट आई फील, ये चाहे ये प्यार की बात हो जो मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, और वेदर इट्स अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ माई वजाइना, और भले ये बात हो मेरे वजाइना के प्योरिटी की, सैंक्टिटी की, और द सैंक्टिटी ऑफ माई नेशनल बाउंड्रीज, या भले ये बात हो मेरे देश की जो सीमाएं हैं उनके सैंक्टिटी की, और द सैंक्टिटी ऑफ माई लीडर्स, या भले ये बात हो मेरे जो नेशनल लीडर्स है मेरे देश के उनके पवित्रता की, और द सैंक्टिटी ऑफ ईच एंड एवरी डिजायर, या भले ये पवित्रता हो मेरे हर एक इच्छा की। एंड आई नो फ्रॉम माई पर्सनल एंड इडियोसिंक्रेटिक एंड इंडिस्प्यूटेबली सिंगल एंड सिंगुलर हार्ट, इडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है विलक्षण या सनक भरा, तो आई नो फ्रॉम माई पर्सनल, मैं अपने पर्सनल, और ये विलक्षण या इंडिस्प्यूटेबली सिंगल एंड सिंगुलर हार्ट, जो कि इंडिस्प्यूटेबल है, जिस पर कोई वाद विवाद नहीं किया जा सकता, ऐसा अकेला एंड सिंगुलर हार्ट जो है मेरा, वो ये जो सारे मेरे पर्सनल अनुभव रहे या विलक्षण अनुभव रहे, जो भी डिजायर्स मेरे दिल में उठी है जो पर्सनल है, विलक्षण है, या फिर ये जो मेरा अस्तित्व है, ये जो मेरा दिल है जो कि सिंगल है, उसे उस दिल को अपने आप से धड़कने का, अपनी इच्छाओं को महसूस करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। आई हैव बीन रेप्ड बिकॉज, लेकिन मेरा रेप होता है, मेरी इच्छाओं को कुचला जाता है, मेरे सारे अनुभव को जो है वो जनरलाइज कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट आई एम अ ब्लैक वुमन, बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन द रॉन्ग एज, आई हैव बीन द रॉन्ग, क्योंकि मैं गलत हूँ, द रॉन्ग सेक्स, गलत लिंग क्यों, द रॉन्ग एज गलत उम्र क्यों, द रॉन्ग स्किन गलत त्वचा क्यों, द रॉन्ग नोज, द रॉन्ग हेयर, मेरा नाक गलत है, मेरे बाल गलत है, द रॉन्ग नीड द रॉन्ग। तो ये जो रॉन्ग है ना,
इसको ज़रूरत है द रॉन्ग ड्रीम की, द रॉन्ग जियोग्राफी की, गलत सपने की, गलत जियोग्राफी की, गलत भूमि की, द रॉन्ग साटोरियल। अब इसका प्रोनाउंसिएशन सार्टोरियल नहीं, इट्स अ साटोरियल। साटोरियल का मतलब है आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, तो मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है वो गलत है। आई हैव बीन द मीनिंग ऑफ रेप, मैं हमेशा से बलात्कार की परिभाषा रही हूँ, मतलब ब्लैक वुमेन का रेप करना ये इतनी आम बात है कि उसने पोइट ने अपने आप को डेफिनेशन जो है वो रिलेट कर दिया है। आई हैव बीन द प्रॉब्लम एवरीवन सीक्स टू एलिमिनेट बाय फोर्स। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल फेंकना, बाय फोर्स मतलब शक्ति से। तो हर कोई जो है वो इस प्रॉब्लम को, मतलब मेरे अस्तित्व को जो है वो कोशिश करता है, सीख करता है मतलब कोशिश करता है निकाल फेंकने की। बाय फोर्स्ड पेनिट्रेशन विथ, मतलब जबरदस्ती, मेरे साथ में जबरदस्ती पेनिट्रेट करके, मतलब मेरा बलात्कार करके। और विदाउट द एविडेंस ऑफ स्लाइम, स्लाइम का मतलब होता है थिक अनप्लीजेंट लिक्विड, लेकिन यहाँ पर स्लाइम का मतलब है रिलीज ऑफ सीमेंट। तो विथ और विदाउट द एविडेंस ऑफ स्लाइम मतलब मेरा अस्तित्व होना, ये मतलब जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट हूँ, इससे कोई भी आकर खेल कर चला जाता है। मतलब इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का लोगों को, जो व्हाइट लोग इन ब्लैक लोगों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं, ब्लैक औरतों को, वो जब रेप करते हैं तो एट दैट टाइम उनको कुछ गलत नहीं लगता है, उनको लगता है कि जैसे ये उनका हक है, ऑथोरिटी रूल के साथ में ऐसा उन लोगों को, उन औरतों को ट्रीट किया जाता है। तो वो कहते हैं कि मेरे इस अस्तित्व को उखाड़ फेंकने के लिए या मेरे अस्तित्व की जड़ों को हिला देने के लिए इनके पास में क्या रास्ता है कि वो पेनिट्रेट करते हैं और बाद में ये कहते हैं कि मेरा रेप नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास में एविडेंस नहीं है स्लाइम का, मेरे पास में एविडेंस नहीं कि इजैकुलेशन हुआ है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द रिलीज ऑफ द सीमेन, इसलिए ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मैं विक्टिम नहीं हूँ। एंड बट लेट दिस बी अनमिस्टेकेबल, लेकिन इसे अनमिस्टेकेबल नहीं समझा जाना चाहिए। दिस इज नॉट अनमिस्टेकेबल, ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। दिस पोएम इज नॉट कंसेंट, मेरी ये कविता मेरी सहमति नहीं है। आई डू नॉट कंसेंट, मैं सहमति नहीं दे रही हूँ, मैं मान नहीं कर रही हूँ। टू माई मदर, मेरी माँ को। टू माई फादर, अब यहाँ पर पोएट जो वो अपना रेजोल्यूशन बता रही है, अपना डिटर्मिनेशन बता रही है। आई डू नॉट कंसेंट, मैं मान्यता नहीं देती हूँ मेरी माँ को, मेरे पिता को। टू द टीचर्स, उन टीचर्स को। टू द FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, या साउथ अफ्रीका को, वह बेडफोर्ड को, बेडफोर्ड मतलब जो इंग्लैंड में का एक टाउन है, स्टूई जो कि एक पब्लिक हाई स्कूल है न्यूयॉर्क में का, उसे, या फिर टू पार्क एवेन्यू को, वन मोर लोकेशन इन अमेरिका, टू अमेरिकन एयरलाइंस। अब ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ों का नाम लेते हुए, फेमस चीज़ों का नाम लेते हुए पोइट कर रही है। टू द हार्डन आइडलर्स ऑन द कॉर्नर्स, टू द स्नीकी क्रिप्स इन कार्ड्स। स्नीकी क्रिप्स का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल टर्म है, ये गाली की तरह हम इसे बोल सकते हैं। हार्डन का मतलब होता है ऐसा इंसान हु इज ऑलवेज रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। आइडलर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो बाकी कुछ काम नहीं करते हैं। मतलब पोएट ऐसे कह रही है कि जो लोग, दोज हु आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर फीमेल्स फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी, जो बाकी कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग वो क्या करते हैं कि कॉर्नर्स में खड़े रहते हैं और कार्स में बैठकर कॉर्नर्स में वो देखते रहते हैं कि इफ दे गेट एनी ब्लैक वुमन एंड दे विल एंजॉय, दे विल डू द सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब इन शॉर्ट दे आर रेडी टू रेप सच वीमेन। आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ। रॉन्ग इज नॉट माई नेम, गलत होना, गलत मेरा नाम नहीं है। माई नेम इज माई ओन, मेरा नाम मेरा अपना है। माई ओन, मेरा अपना, मेरा अपना। एंड आई कांट टेल यू हु द हेल सेट थिंग्स अप लाइक दिस, और मैं नहीं बता सकती कि ये कौन है जो ऐसी रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, ऐसी बातें इस तरीके से सेट करता है। बट आई कैन टेल यू दैट फ्रॉम नाउ ऑन, लेकिन मैं आपको एक बात बोल सकती हूँ कि इस मोमेंट से, आज से, अभी से, ऑन माई रेजिस्टेंस, कि मेरा जो ये रेजिस्टेंस है, मेरा जो ये विरोध है, माई सिंपल एंड डेली एंड नाइटली सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये बहुत ही सिंपल सा, साधा सा, डेली, हर रोज होने वाला, नाइटली, हर रात होने वाला मेरा सेल्फ डिटर्मिनेशन है। मे वेरी वेल कॉस्ट यू योर लाइफ, कि अगर मेरे आइडेंटिटी को, मेरे एग्जिस्टेंस को अगर किसी ने क्रॉस करने की कोशिश की, किसी ने ललकारने की कोशिश की, तो द पर्सन इज गोइंग टू लूज हिज लाइफ। सो ये ओपन चैलेंज दे रही है पोइट इस सोसाइटी को, दोज हु आर कंसिस्टेंटली डूइंग इनजस्टिस विद दिस ब्लैक वुमेन। अब यहाँ पर जब पोइट कहती कि रॉन्ग एज, रॉन्ग सेक्स, रॉन्ग स्किन तो हम समझ गए बिकॉज शी इज टॉकिंग अबाउट द ब्लैक कलर, बट व्हाई शी इज सेइंग द रॉन्ग जेंडर, रॉन्ग आइडेंटिटी,
रॉन्ग आइडेंटिटी भी हम समझ सकते हैं, बट वाई शी इज टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग जेंडर, बिकॉज शी इज टॉकिंग अबाउट ब्लैक वीमेन पर्टिकुलरली। अब जब उसके पापा की भी वो बात करती है तो शी इज टॉकिंग अबाउट रॉन्ग जेंडर एंड रॉन्ग एज। तो ये एज, जेंडर, अस्तित्व का ही रॉन्ग होना, ये सारी चीजें जो है वो हाईलाइट करती है कि कितना दर्द भरा, ये कितना सफर करते हैं ये ब्लैक पीपल, स्पेशली ब्लैक वीमेन, क्योंकि उनका रेप होता है और वो माना भी नहीं जाता, एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। लॉ में उन लोगों के लिए जगह ही नहीं है, होता भी है तो प्रूफ नहीं इस बेसिस पर जो है उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। एंड अगेन दिस वीमेन जो है वो वल्नरेबल हो जाती है ऐसे सेक्सुअल अटैक्स के लिए। तो ये थी पोएम अबाउट माई राइट्स रिटन बाय जून जॉर्डन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।